गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपके वृत्त वाले सेक्शन को खत्म करेंगे। ठीक है, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नया है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड काटा गया है। ठीक है, 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त से एक त्रिज्या खंड काटा गया है जो केंद्र पर 120 का कोण आंतरित करता है। त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई तथा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने को त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। क्षेत्रफल निकालना तो इजी है, मगर चाप की लंबाई जो निकालने के लिए हमें थोड़ा इस सिलेबस से थोड़ा हट के जाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे हट के जाना पड़ेगा मैं हल करके बता देता हूँ, समझा देता हूँ। तो जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। अपने पास त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, तो उसको लिख लेता हूँ। त्रिज्या के लिए आर दर्शाते हैं, आर 21 सेंटीमीटर। और उसके बाद अपने पास कोण कितना है 120, तो उसको भी लिख लेता हूँ। कोण बराबर 120। देखिए, ये अपने को कोण ज्ञात करने के लिए ना बटे में 180 लेना पड़ेगा, क्योंकि त्रिज्या खंड ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम ये कोण के लिए 120 डिग्री बटे 180 डिग्री, एक चाप एक चांदा देखे हैं उसमें 180 डिग्री होता है ना, इसीलिए हम 180 डिग्री यहाँ पे रख दिए। और उसके बाद में हाँ डिग्री और यहाँ पे पाई। ठीक है, ये वाला सूत्र रखेंगे। आपने पढ़ा भी होगा ये वाला सूत्र, कहीं दूसरी जगह पढ़ा होगा, लेकिन पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसके बाद में जो पहले कटता है उसको कटा लेते हैं, यहीं पर से सरल कर देते हैं। ये आपका कट जाएगा 6 से। ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 और 0 0 कट गया। अब उसके बाद में जो पक्षांतर होता है उसको पक्षांतर कर लेते हैं, तो यहाँ हल कर देता हूं मैं। यहाँ पे रुकेगा और ये पक्षांतर होगा तो 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई लिख लेते हैं बटे 3। ये हो गया कोण आपका, फिर हो गया चाप और उसके बाद त्रिज्या। ठीक, इतना समझ आया। उसके बाद में अब सीधा इसको और हल करते जाते हैं आगे, तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई बटे 3 और चाप के लिए जैसे का तैसा बटे 21। ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये ऊपर वाला जो लिखा हूं ना उसी को मैं यहाँ पे डिफाइन किया हूँ। ये कोण के लिए कोण, चाप वाला 2 पाई हो गया और त्रिज्या के लिए 3 है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसको बगल में भी लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, या तो मैं आपके समझने के लिए लिख दिया था। ठीक है, उसके बाद में आप पक्षांतर करके सीधा सीधा हल करते हैं। ठीक, फिर ये हो जाएगा 2 बटे 3 और ये पाई का मान रख देते हैं, तो कितना होता है 22 बटे 7। और उसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 21 पक्षांतर होके, और चाप जैसे का तैसा लिख देते हैं बराबर करके। अब उसके बाद में जो कटता है उसको कटा लेते हैं, फिर ये 7 कट जाएगा 3 बार में, 7 या 21, और ये 3 भी कट जाएगा, 3 एकम 3। अब 22 और गुणा, तो 22 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 44। तो ये आपके चाप का मान निकल आया। अब उसके बाद में क्षेत्रफल में रखेंगे, वो भी एकदम छोटा सा है, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। तो आपके क्षेत्रफल को यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ थोड़ा अब जगह नहीं है तो ठीक है। क्षेत्रफल बराबर पाई बटे 3, सीधा सीधा मार रख लूँ ना। ठीक है, मैं 21 स्क्वायर, यहाँ पे 21 था, आर का मान आर बटे 2 होता है, तो सीधा 21 लिख दिया। और उसके बाद में
22, यहाँ पे नीचे में त्रिज्या रहेगा तो यहाँ 21 उसका मार रख रहा हूँ, ठीक है। अब 21 इंटू 21, अब जो कट्टा है उसको कटा देते हैं। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो कितना आएगा, 462। ये आपका हो गया आंसर, ठीक। ये आपका निकल आया आंसर। एक और क्वेश्चन हल कर लेते हैं। ये आ गया आपका 20वां क्वेश्चन। एक टांगा 19.8 किलोमीटर हावर के वेग से चलता है। उसके पहिए का व्यास 0.5 मीटर है। बताइए पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। क्या पूछ रहा है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ये आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए मैं जो जो दिया है उसको लिख लेता हूँ और हल करके आपको समझाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चाल बटे वेग दिया है, चाल बटे वेग बराबर 19.8 किलोमीटर आवर, ये है, ठीक है। अब 19.8 किलोमीटर हावर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर में किलोमीटर का 1000 और नीचे में हावर के लिए 60 का गुणा करना पड़ेगा। अब इन दोनों को कट्टा है उसको कटा देते हैं और जो जो हल होता है वो सबको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ऊपर वाले का गुणा करें अगर हम तो कितना होगा, दशमलव के बाद 19, ठीक है, 19 8 और उसके बाद में कितने जीरो हैं, तो सिर्फ 2 जीरो लिखेंगे और 1 जीरो नीचे में उतार देंगे, तो ये हो गया। और उसके बाद में 1 जीरो उसमें से कट गया तो यहाँ पे 60 और यहाँ भी 1 जीरो, यहाँ भी 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और उसके बाद में ये वाला जीरो से ये वाला जीरो कट गया और 6 से ये कट गया, तो कितना होगा, 330। अब 330 ये आपका आ गया मीटर हावर, इतने रफ्तार से चलेगा, ठीक। ये आपका हावर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ हम 60 से डिवाइड किए हैं तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। तो 1 मिनट में 330 मीटर की दूरी तय कर रहा है। करता है, ठीक है। 1 मिनट में 330 मीटर की दूरी तय करता है, ये आपका आ गया। तो और उसके बाद में व्यास ज्ञात करना है तो व्यास लिख लेते हैं। व्यास 2r होता है, इसका सूत्र 0.5 मीटर। तो परिधि भी तो पूछा गया है, 2πr और उसके बाद में 0.5 गुणा 22/7। 0.5 और 22 का जब गुणा किया जाता है तो कितना होता है पता है आपको, 111। यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0.5 है तो ये 7, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 70 हो जाएगा और 0 से 0 कट गया तो आंसर क्या आ गया, 11/7। ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब यहाँ जगह पूरा भर गया है तो यहाँ मैं बगल में हल कर देता हूँ, बाकी को देखते रहिएगा ध्यान से, ठीक है। अतः 1 मिनट में लगाए गए चक्कर की संख्या, अतः 1 मिनट में लगाए गए चक्कर की संख्या बराबर कितना है, 330 बटे 11/7। इसको नीचे में लेंगे पूरा बटे करके और उसके बाद में
इसको जब ऊपर लाया जाता है पक्षांतर करके तो 330 बटे 11 इंटू 7। अब जो कटता है उससे कटा देते हैं तो कटेगा 11 से, कितना हो जाएगा, 11 तिया 33 होता है तो 30 हो जाएगा। और 70 और 30 का गुणा करेंगे, 70 और 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 70 और 30 का गुणा करने पर 210 चक्कर। ये आ गया आपका आंसर 210 चक्कर। ये वाला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग था और थोड़ा घुमाव था, ठीक है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है तो थोड़ा अच्छे से इसका तैयारी कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर नया है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।